साथे साथे कदम से कदम मिला के योगी के पूरे समर्थन में हाई प्रोफाइल सीट के हाई प्रोफाइल बनल रही एक साथ दिखाई दे रही किया जा रहा है। कोई बचा तो नहीं प्रस्ताव? 9-10 हो गए। अच्छा ये हमारे बचने को चलिए मैं इनसे ये गाड़ी चढ़ाते कैसे? स्टाइल से चढ़ा देते हैं। चलो पहले प्रस्ताव चलो। भैया, अरे भाई हटिए हटिए। आगे बच्चे घुटने एकदम आगे आगे। साल बाद सदर सीट से गोरखपुर की शहर जनता को नया एमएलए मिलने जा रहा है। हालांकि फैसला तो 10 मार्च के बाद होगा, इसका क्या कहते हैं? देखिए, गोरखपुर के जो अधूरे विकास पड़े हुए थे, तो बीजेपी के लोगों ने कहा था कि यहाँ पर तमाम काम होंगे विकास के, लेकिन वो काम नहीं हुए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। उस सरकार से सारी समाज के लोग परेशान हैं। छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान, व्यापारी, सारे लोग परेशान हैं। आज उस सरकार को बदलना चाहते हैं। आज हम क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ की समस्या देखिए, नाली एकदम भरती हुई है, सड़क टूटे हुए हैं, तमाम ऐसी समस्या है जो जनता यहाँ से त्रस्त हो चुकी है। आपने देखा था इसके पहले सरकार के अंदर गुंडागर्दी, माफियाओं का बोलबाला रहा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की हुकूमत में। अभी गत दिनों जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें लोगों ने पर्चा फाड़ने का काम किया, हत्याएं हुई, मारा गया, जेल भेजा गया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश की जनता बहन मायावती की तरफ देख रही है। और निश्चित तौर पे यहाँ से हम लोग गोरखपुर में बीएसपी का परचम लहराएंगे। यहाँ से मैं विधायक बनूंगा। अब बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। जो अधूरे काम बचे हुए उसको पूरा किया जाएगा और जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उस लाइन आर्डर को मजबूत बहन कुमारी मायावती कर सकती है, बच्चा कोई नहीं करेगा। क्योंकि सदर सीट से योगी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हमको लगता है कि योगी जी को गोरखपुर से वोट मिलना नहीं है, क्योंकि आरएमडी डॉक्टर जो विधायक थे यहाँ से, उनका टिकट काट दिया गया। उस समाज का तबका उनके साथ नहीं है, ब्राह्मण समाज उनके साथ नहीं है। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज, मुस्लिम, ब्राह्मण और तमाम व्यापारी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। फ़ोन भी कर रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव बुरी तरीके से हारेंगे। दामाद हैं क्या मनीष गुप्ता हत्याकांड में उनका रोल आप लोगों ने नहीं देखा कि वो परिवार को डरा रहे थे? क्या हाथरस में प्रशासन का रोल आपने नहीं देखा? तो अपने चहितों को यहाँ बिठाया गया, उनको हटाना पड़ेगा, इसलिए अपने एप्लीकेशन की थी। क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ मुख्यमंत्री के चहीते एसएसपी बने बैठे हैं, डीएम बने बैठे हैं, तो क्या यहाँ फेयर इलेक्शन हो जाएगा? मैं नहीं मानता। इसलिए मैंने कहा कि उनको हटाना चाहिए, लेकिन आज तक एप्लीकेशन पे कोई बात नहीं हुई।
मेरी आशंका है और मुझे आज भी आशंका है कि मुख्यमंत्री अब क्या पता जो है आरओ साहब को फ़ोन करें, डीएम साहब को कि करो कैंसिल नॉमिनेशन, क्योंकि सामना तो कर नहीं सकते। सामना करते तो देखो हालात क्या हैं, बीजेपी के विधायक एमपी जाते हैं पिट के आते हैं क्षेत्र में से। ये विकास किया है। लोग तो कहते हैं कि हम राम की तरह उनको पूछते हैं, तो फिर क्या लगता है क्यों आपको वोट देंगे? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए आप आए। अच्छी बात है ना। देखिए, आप जो कहते हैं वो आपको स्वीकार, मैं आपके लोकतंत्र की जो आपकी अभिव्यक्ति आज़ादी उसका हनन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक सच ये भी है, लोगों ने तो हो सकता है उनको राम ही समझा था, लेकिन उनके कर्म जो है ना वो राम जैसे नहीं निकले। आप समझ रहे हैं? लोगों को गलती हुई, लोगों ने गलत व्यक्ति को एक गलत निर्णय ले लिया, उसका परिणाम ये हुआ। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि योगी आदित्यनाथ एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही नहीं थे, उनके नाम पे चुनाव में लड़ा गया। चुनाव केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग से आते हैं हमारे परिवार के व्यक्ति, उनके नाम पे लड़ा गया था, जबकि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री को बना दिया गया और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे 5 साल भुगता है और आज जनता तैयार है। अगर बीजेपी ने विकास किया है तो ये जो सरकारी मशीनरी बेची है उस पर वोट क्यों नहीं मांगती बीजेपी? ये तमाम तरह से जो जुल्म जाति अन्य अत्याचार किया, किसानों के लिए कानून लाए थे, उन पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? आप मांगो ना, जो आपने काम किया है उस पर मांगो। रोजगारों पे, जो नौजवानों पे जो लाठियां बजे उस पर मांगो रोजगार। 69 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला किया, जिसमें मैंने कहा मुख्यमंत्री जेल जाएंगे अगर हम सरकार में आएंगे, तो उन पे मांगो सर आप वोट। आप मांगो अपने नौजवानों के जो है ना, जो बदन से जो है ना उनका मांस भी उतार दिया पीट पीट के रोजगार मांगने में, उसमें मांगो। जो कानून व्यवस्था बहन बेटियों के साथ हाथरस में हुआ, प्रयागराज में हुआ, सामूहिक उस पर मांगो वोट। बीजेपी के लोगों ने अगर कुछ किया तो चलिए, भाजपा की अगर सरकार नहीं बनती गठबंधन में, क्या बसपा के साथ जाएंगे या फिर सपा के साथ जाएंगे? हमने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि हम जीत के आए, हमारी पार्टी के मेंबर जीत के आए, हमारे गठबंधन के मेंबर जीत के आए, और फिर जिसको लगता है कि वो हमारा जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को जो हमने वादा किया जनता, झूठा वादा नहीं सच्चा वादा, क्योंकि नेताओं को नहीं मिल सकते, हम तो रहेंगे 5 साल फिर सड़क पे, उस वादे पे जो लोग खरा उतरेगा हम लोग उसके साथ जाएंगे। बहन जी के बीजेपी को छोड़ के बहन जी के भी साथ हमने कहा वो तो बड़ी है, बड़ी बहन भी है, वो बहन जी पसंद करती है, वो तो मेरे लिए माँ समान है। उनका मेरा खून का रिश्ता है, जल और कुल को मिलते देर नहीं लगती। मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। अगर उनको मेरे जीवन की जरूरत पड़ेगी तो बहन जी एक बार कह के देखे, चंद्रशेखर आजाद अपना जीवन भी कुर्बान कर देगा, क्योंकि हम तो आंदोलन के सिपाही हैं। माँ की तरह मानते हैं? हाँ बिल्कुल, वो मानती हैं बेटे की तरह? माँ भी नाराज हो जाती कभी कभी बेटे से, लेकिन मेरा काम है कि मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, जब तक जीवन रहेगा करूँगा। नीतियों की वजह से विरोध है, वो मैं अपने पिता से भी विरोध करता था, माँ से विरोध करता था, और जो भी नीतियों के विरोध में उससे कहता रहूँ। धन्यवाद धन्यवाद। कितना उत्साह यहाँ के लोगों में दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो आप सड़क का आलम देख के बता सकते हैं। अभी पुलिस के लोग मुझसे कह रहे थे कि अपने लोगों को रोक लीजिए, सड़कें जाम हो गई। तो उत्साह ये है कि मैं भी पहली बार मैंने नॉमिनेशन किया है। 18-20 साल से आंदोलन संघर्ष में हूँ, और इसलिए किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ख़राब हैं, और उत्तर प्रदेश के हालात के लिए जो जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनकी वजह से नौजवान, किसान, महिलाएं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश बदलाव हो, जो बेचैन थे कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, उनकी चिंता करते हुए मैं यहाँ। अच्छा, जनता क्यों आपको वोट दे आखिर? इसलिए वोट दे कि 71 साल में आज भी जहाँ तमाम तरह की परेशानियों पे काम हो जाना चाहिए था, वहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बड़े बड़े पोस्टर लगा के राशन बांटने काम करते हैं। यानी कि आज तक जनता के पास राशन ही नहीं पहुंचा, वो रोटी रोजी की लड़ाई लड़ रहे। लड़ाई हिस्सेदारी की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जो आपके तरक्की के सारे रास्ते खोल सकती है और आपके सम्मान की भी रक्षा करेगी, सुरक्षा भी करेगी। लेकिन आज भी हत्याएं, रेप, अन्याय, कास्ट एट्रोसिटी, तमाम तरह की परेशानियां, और नौजवान, जिसके लिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं युवाओं का दर्द समझता हूँ। यहाँ 60% आबादी है देश के अंदर युवाओं की, और वो युवा अगर अपनी हक की बात करने के लिए आते हैं तो उनको लाठियाँ मिलती है, पेपर जब होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। ये कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का सच है। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। मुझे भरोसा है कि अब युवा किसी के भरोसे नहीं रहेगा। परिवारवाद, सांप्रदायिकता, धर्म की जो राजनीति से ऊपर उठ के अपनी तरक्की के लिए वो राजनीति को स्वीकार करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी गोरखपुर शहर विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितनी दमदारी आप दिखा पा रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहाँ के हैं भी नहीं, मैं तो यूपी का भी हूँ, तो मैंने काम भी किया है और मैं अपने काम से पहचान बना पाया हूँ। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे वहाँ लड़ो, क्योंकि जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं तो फिर आपको उसका सामना भी करना पड़ता है। मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, और मैंने ये तय किया कि 122 लोगों पे उत्तर प्रदेश में राशुका लगी, 15 खाली गोरखपुर में, और जो यहाँ इनके खिलाफ बोला क्या तो वो जिंदा नहीं रहा, या फिर उस पर जो है उस पर झूठे मुकदमे लग के, चाहे डॉक्टर कफील खान हो या कोई और। तो ये जो अन्याय, तानाशाही, लोकतंत्र की धज्जिया, अमर्यादित भाषा
और जो बांटने वाली राजनीतिक सांप्रदायिकता की बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ अच्छे लोगों को लड़ना चाहिए। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर में है और गोरखपुर की महान जनता से मैं अपील करता हूं कि इस बार वो अपने बेटे को वोट दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि मंदिर से आगे बढ़ के राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था की जरूरत पड़ी, तभी जाके अपने मुकदमे वापस करा पाए। आज संकल्प पत्र भी उनका आया बीजेपी का, तो क्या लगता है कितना वो जनता के बीच पहुंच पाएंगे? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, संकल्प पत्र किनको जारी करने पड़ रहे हैं? अगर आपने काम किया होता तो आज संकल्प पत्र जारी करने की जरूरत पड़ती? हमारा संकल्प पत्र तो भारत का संविधान है। ये संविधान जिस दिन ये सुरक्षित रहेगा और जिस दिन पूर्ण रूप से लागू होगा, तब देश में खुशहाली आएगी, प्रदेश में खुशहाली आएगी। आपने कहा था पर्चा, आपको डर लग रहा था कि पर्चा खारिज हो सकता है। आशंका, डरते तो हम मुख्यमंत्री से भी नहीं है। आशंका कि वो हमारा पर्चा खारिज ना करा दे, क्योंकि हमने अपील की थी ना कि यहाँ के जो एसएसपी है, क्या आप लोग नहीं जानते कि वो बीजेपी के वर्तमान सिटिंग एमपी के दामाद हैं? क्या मनीष गुप्ता हत्याकांड में उनका रोल आप लोगों ने नहीं देखा? करने के बाद ये पहली बार वो इलाके में आज लोग कैंपेन करेंगे। देखिए किस तरीके से जब भी वो मंदिर से बाहर निकलते हैं गोरखनाथ मंदिर, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, नीचे खड़े ना रहें। प्लीज आपसे अनुरोध है, महाराज के सामने प्रस्तुत होने आ रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, पूजा करके आपके पास पूजा करिए, प्लीज आपसे अनुरोध है। मैं आपसे अनुरोध है कि गुरुद्वारे में भी मत्था टेकेंगे। नाथ यहाँ पर ये तस्वीर अपनी प्रत्याशिता जो है मजबूत समझती है, दावेदारी मजबूत। चुनाव जीतने जा रहे हैं, जनता हमारे साथ है। क्या वजह रही आपको भाजपा छोड़कर सपा के साथ आना पड़ा? और मेरे पति का अपमान हुआ, मेरे परिवार को कोई देखने नहीं, 20 महीना गुजर गया, कोई नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं और आज आपके आंख में आंसू है। क्या लग रहा है, क्या कितना जनता साथ देगी? बहुत जनता हमारे साथ देगी। क्या कहना चाहती हैं गोरखपुर के लोगों से, यहाँ की जनता से? हमको चुनाव जीता है, सारा हम सबका पूरा करेंगे। कुछ कहना चाहती हैं योगी जी से? कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते उनसे। अभी इमोशनल है थोड़ा सा। चलिए कैंपेन है, तस्वीरों में आप देखिए लोगों से मुलाकात करेंगे जो मंदिर में आदित्यनाथ ने बात नहीं है कोई बचा तो नहीं प्रस्ताव? 9-10 हो गए। अच्छा ये हमारे बताएंगे। आप इतने बड़े मतों से जीतेंगे, आप तो दुनिया को जिताते हैं मेरे गुरुदेव। ऐसे नहीं, मैं आपकी पूछता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ।